नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की या फिर भारत के भूगोल की। तो दोस्तों अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, हम भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक उठाया था उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएँ। इसमें दोस्तों हम हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है महान हिमालय। ठीक है, इसे हम हिमाद्री हिमालय, बृहद हिमालय और ग्रेट हिमालय इन सभी नाम से जानते हैं। महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, बृहद हिमालय और ग्रेट हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये हिमालय का सबसे मुख्य पार्ट है, वह सबसे ऊंचा पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैप में आप देख लीजिए, ये यहाँ से लेकर ये जो कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत। तो यहाँ से लेकर दोस्तों ये पूरा मैं आपको बताऊँ, ये पूरा यहाँ से जम्मू कश्मीर से होकर ये हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड का नेपाल, सिक्किम, ठीक है, और ये यहाँ पे भूटान, भूटान से पूरा ये अरुणाचल प्रदेश निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लेकर ये नामचा पर्वत तक, ठीक है, नामचा पर्वत तक फैला हुआ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों यदि हम इसकी लंबाई देख लें, ठीक है, तो इसकी लंबाई 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई। ठीक है, तो देखिए लिखा है 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक है इसकी पूरी लंबाई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि हम इसकी लेंथ या फिर चौड़ाई की बात कर लें, ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिर्फ बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय की। ठीक है, ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। इसके अलावा यदि हम इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 6100 किलोमीटर इसकी, और सॉरी 6100 मीटर 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। देखिए दोस्तों ये महान हिमालय है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और टॉप 10 जो, ठीक है, टॉप 10 जो ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसी में है। ठीक है, सिवाय आप K2 को छोड़ दो तो मैक्सिमम इसमें जो सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हमारे महान हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, इसलिए जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वर्ष भर इसके पर्वत शिखर हिम से जमे रहने के कारण इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हमने हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो इसकी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला है, इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम मतलब साल भर ये, ठीक है, बर्फ़ से जमा होता है। इसके जो पर्वत शिखर होते हैं ये ऊपर वाला पार्ट हमेशा बर्फ़ से जमा होता है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है इसमें दुनिया की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला। ठीक है, आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। ठीक है, यहाँ पर ये वाले पार्ट में, ठीक है, इसी का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा यदि भारत में हम हिमालय की बात करें, ठीक है, तो कंचनजंगा, ठीक है, 85-86, ठीक है, इसकी हाइट है, तो ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, ये तीसरे नंबर की, दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए सबसे ऊंची है एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। इसके बाद है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जो कि काराकोरम में है, हमने कल पढ़ा था, है ना। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आती है कंचनजंगा। ठीक है, ये तीसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला है सबसे ऊंची। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची ये, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो ये एवरेस्ट और कंचनजंगा ये महान हिमालय का पार्ट है। और इसकी हाइट दोस्तों एवरेस्ट की है 88-50, कहीं कहीं आपको 88-48 मिलेगी। ठीक है, और कंचनजंगा की है 85-86। ठीक है, ये तो आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक, ठीक है, और सिंधु नदी से के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया नंगा पर्वत, ठीक है, यहाँ पे कश्मीर वाले एरिया में है, यहाँ पे से लेकर नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ तक ये महान हिमालय फैला हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि हम नदियों के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी, और यहाँ से मुड़ते हुए ये पाकिस्तान में पहुँच जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के, ठीक है, और जो यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकली है, देखिए तिब्बत वाले एरिया से, ठीक है, और यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए अंदर आती है, ठीक है, इंडिया में, तो यहाँ तक मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा ये महान हिमालय है फैला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये अंतर आ रहा है जो ये 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर, तो ये यहीं आता है। यदि आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर तो करीब 2400 किलोमीटर होता है, और यदि यहाँ नदियों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो करीब 2500 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम देख लें अगला पॉइंट। ठीक है, अब
इसके बाद थोड़ा हम देख लेते हैं दोस्तों कि पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, किस स्टेट में। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान हिमालय की, ठीक है। महान हिमालय में यदि हम देखें उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड वाला एरिया ये पूरा ये, ठीक है। उत्तराखंड में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इन्हें लिखने भी दे दिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व में जमाइए, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जमाइए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हम उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बंदरपूछ, ठीक है, जो कि महान हिमालय का पार्ट है। इसके अलावा है सेकंड नंबर बद्रीनाथ, ठीक है, ये बंदरपूछ है, ठीक है, ये वाली। इसके बाद है बद्रीनाथ, इसके बाद है कामेत, ठीक है, इसके बाद है नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ के बाद है नंदा देवी, और नंदा देवी की बात है त्रिशूल, ठीक है। तो ये दोस्तों ये 6 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं या फिर पर्वत पीक हैं, ठीक है, महान हिमालय के अंतर्गत, जो कि उत्तराखंड में। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ठीक है। अब आपको इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा और एक कोई और ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और कहे ऐसा पूछ लेगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 ये दे दिया, बद्रीनाथ, कामेत और नीलकंठ, और एक दे दिया कुछ भी दे दिया, काराकोरम या फिर नामचा बरवा, कुछ भी दे दिया, तो इसमें से छाटने को आपको एक क्वेश्चन दे देगा। तो ये आपको इसी क्रम में याद रहना चाहिए, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, नीलकंठ, नंदा देवी और त्रिशूल। और दोस्तों ये नंदा देवी है ये, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नंदा देवी, ठीक है, खास तौर पर, इसलिए मैंने गोला लगा रखा है। तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि महान हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेपाल, ठीक है। नेपाल में यदि हम देखेंगे, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले मिलेगी आपको धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद गौरीशंकर, गौरीशंकर के बाद माउंट एवरेस्ट, ठीक है, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और यहाँ नेपाल की सीमा पे यहाँ पे है, ठीक है। अब एक और बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है मैप की सहायता से, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पश्चिम से पूर्व की दिशा में पूछ सकता है कि, ठीक है, कि कौन सी पश्चिम से पूर्व में आपको छाटने को दे सकता है एग्जाम में। तो ये दोस्तों हमने देख लिया उत्तराखंड की, ठीक है, और ये हो गया नेपाल की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। इसके जो प्रमुख ग्लेशियर हैं, ठीक है, महान हिमालय फिर हिमाद्री हिमालय के अंतर्गत प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों प्रमुख ग्लेशियर की यदि हम बात करें तो एक है गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री आपने नाम सुना होगा, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ वाले पार्ट में। तो गंगोत्री ग्लेशियर है पहला। दूसरा है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ से होता है यमुना नदी का उद्गम, ठीक है, ये भी उत्तराखंड में है। इसके बाद यदि तीसरा हम बात करें जेमू ग्लेशियर, ठीक है, तो यहाँ से तिस्ता नदी का उद्गम होता है सिक्किम वाले स्थान में ये, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये यहाँ पे है सिक्किम वाले स्थान पर, ठीक है। तो कौन कौन से ग्लेशियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री, यहाँ से गंगा का उद्गम होता है, ठीक है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से यमुना का उद्गम होता है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसके बाद तीसरा है जेमू ग्लेशियर, तिस्ता नदी का उद्गम होता है और कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे और कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा था प्रादेशिक वर्गीकरण, है ना, जिसके अंतर्गत हमने पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है, पढ़ा था, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो यही इसी के अंतर्गत आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये मैंने आपको बताया उत्तराखंड वाला पार्ट ये है ना, इसमें जितनी पर्वत श्रृंखलाएँ मैंने बताई हैं 6 पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है। अब ये जो उत्तराखंड वाला एरिया ये पूरा कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था प्रादेशिक विभाजन, सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में जो है, ठीक है, हिमालय का स्थान, वो क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय, ठीक है। ये सतलज नदी है, देखिए यहाँ से सतलज नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ से आई है ये काली नदी, ठीक है, नेपाल और ये उत्तराखंड के सीमा से, ठीक है। तो इसके बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। ये हमने पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। यदि आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, हमने प्रादेशिक विभाजन किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था सतलज नदी और काली नदी के बीच में इस क्षेत्र को बोलते हैं, ये यहाँ तक के क्षेत्र को बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पूरा ये उत्तराखंड वाली पर्वत चोटी आ जाएंगी ये पूरी, बंदरपूछ, ठीक है, बद्रीनाथ, कामेत, नीलकंठ, नंदा देवी, ठीक है, और त्रिशूल, ये सारी
जो पर्वत श्रृंखला या फिर चोटी हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगी, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें कवर हो गई दोस्तों। ठीक है, एक तो ये चोटी किसका हिस्सा है, महान हिमालय का हिस्सा है, और एक और किसका हिस्सा है, कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो ये दो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हर एक चीज़ मैं आपको मैप से अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आगे। तो ये काली नदी और तिस्ता नदी, ये भी मैंने आपको बताया था, इनके बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसके बीच में जो नेपाल के अंतर्गत जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आ जाएंगी नेपाल हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, तो ये आ जाएंगी नेपाल हिमालय के अंतर्गत। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। ठीक है, तो 3 ये दे देगा, एक ये दे देगा, इसमें से तो आपको छांटना पड़ेगा कौन सी नहीं है या फिर कौन सी है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों ग्लेशियर हमने देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रमुख घाटी। अब ये घाटी क्या होती हैं, तो देखिए दोस्तों, जब हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि घाटी क्या होती है। देखिए हिमालय का निर्माण ऐसा हुआ था, ये महान हिमालय, ये महान हिमालय, ठीक है, फिर ये मध्य हिमालय, फिर ये शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस प्रकार का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये बीच में घाटी हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको बताया था जब हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो हिमालय का निर्माण ऐसा हुआ था, सबसे पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, उसके बाद निर्माण हुआ था किसका, मध्य हिमालय का। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में शिवालिक का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये बीच में ऐसे फोल्ड बने हुए हैं इसके। ठीक है, ये तो ये वाला जो बीच का एरिया होता है, ये इसे हम बोलते हैं घाटी। ठीक है, घाटी। ये घाटी क्यों बनती है दोस्तों, अवनति व उन्नति के कारण ये जो होता है ये। ठीक है, इसे बोलते हैं हम, ये वाला इसे बोलेंगे अवनति। ठीक है, और ये जो नीचे है इसे बोलेंगे उन्नति। ठीक है, तो इसके बीच के स्थान को बोलते हैं घाटी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी घाटी हैं महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, देखिए ये महान हिमालय हो गया, ये ग्रेट हिमालय हो गया, ठीक है, और ये मिडिल हिमालय हो गया। इनके बीच में ये घाटियाँ हैं, हो गई घाटी। ठीक है, तो इनके बीच में ये बहुत सारी घाटियाँ हैं इसके बीच में। ठीक है, तो वो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख घाटियाँ हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो पहला है दोस्तों कश्मीर घाटी। ठीक है, तो कश्मीर घाटी दोस्तों ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी जो कि मिडिल हिमालय या फिर मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, हम मैप में देख लेते हैं। तो देखिए ये है महान हिमालय। ठीक है, ये महान हिमालय है, और यहीं पर है दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी, ये जो कि मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, देखिए दोस्तों मध्य हिमालय है वो थोड़ी ऐसा अलग अलग पार्ट में। ठीक है, ऐसा टुकड़ों में है। ठीक है, तो ये है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो इसके मध्य दोस्तों जो यहाँ पे एक घाटी है। अब दोस्तों ये घाटी होती क्या है, घाटी ये जो बीच वाला स्थान होता है यह रहने वाला स्थान होता है कि लोग वहाँ रहते हैं, पूरे के पूरे शहर बसे हुए हैं, लोग रहते हैं, आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच का स्थान है यह है कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी, ये श्रीनगर वाला एरिया भी यहीं कहीं है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया हो गया कश्मीर घाटी का। ठीक है, किस किस के बीच में, अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसा जाएगा कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों या पर्वतों के बीच में स्थित है, तो महान हिमालय और पीर पंजाल, या फिर महान हिमालय या फिर मध्य हिमालय। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा पीर पंजाल किसके अंतर्गत आती है, मध्य हिमालय। ठीक है दोस्तों, जब हम मध्य हिमालय पढ़ेंगे तो इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरी है कुल्लू घाटी, है ना। कुल्लू घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के अंतर्गत धौलाधर श्रेणी में है, धौलाधर श्रेणी के बीच में है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय ये हो गया। ठीक है, ये ग्रेट हिमालय हो गया। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, और यहाँ पर है धौलाधर श्रेणी, ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया दोस्तों। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया ये वाला। ठीक है, और ये उत्तराखंड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है धौलाधर श्रेणी। ठीक है, जो कि मध्य हिमालय का हिस्सा है। तो इसके बीच में दोस्तों है कुल्लू घाटी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना कुल्लू घाटी। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, महान हिमालय, ठीक है, और मध्य हिमालय की जो धौलाधर श्रेणी है, ठीक है, उसके मध्य है कुल्लू घाटी। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कुल्लू घाटी कहाँ पर है। ठीक है, महान हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की कौन सी श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, मैप से आप पढ़ते जाइए। यदि आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई कुल्लू घाटी।
इसके बाद दोस्तों तीसरी है काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी किसके बीच में? महान हिमालय और महाभारत श्रेणी, ठीक है। तो देखिए ये महान हिमालय नेपाल में है ये, ठीक है, और यहाँ पर है फैली हुई है महाभारत श्रेणी, ठीक है, महाभारत श्रेणी, ठीक है। तो महाभारत श्रेणी और महान हिमालय के मध्य स्थित है काठमांडू घाटी, ये वाला स्थान, ठीक है। तो ये काठमांडू घाटी है। तो काठमांडू घाटी किसके बीच में है दोस्तों? महान हिमालय और महाभारत श्रेणी। तो एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं इनका। घाटियों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कहाँ क्या है, सब एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। तो आप मैप से पढ़ते जाइए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा दोस्तों कश्मीर घाटी, ठीक है। कश्मीर घाटी किसके बीच में स्थित है? तो एक महान हिमालय, ठीक है, या फिर ग्रेट हिमालय, और जो हमारा मध्य हिमालय है उसकी पीर पंजाल श्रेणी, ये, ठीक है। ये पीर पंजाल नाम आपको याद रखना है। तो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है उसके मध्य है ये, ठीक है। ये हो गई कश्मीर घाटी, ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये महान हिमालय है। इसके बाद हमने पढ़ा कुल्लू घाटी। तो ये महान हिमालय, ठीक है, और धौलाधर श्रेणी के बीच में है कुल्लू घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में, ये जम्मू कश्मीर में है, ये हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों काठमांडू घाटी, ये महान हिमालय, ठीक है, ये महान हिमालय और ये महाभारत श्रेणी के बीच में नेपाल में। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मुख्य बात है दोस्तों, मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी। एक बार हम रिवीजन करेंगे क्विक, ठीक है, इसके बाद लेक्चर को ख़त्म करेंगे। देखिए दोस्तों मैं सेपरेट लेक्चर में इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़। पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, आज हमने महान हिमालय पढ़ा, इसके बाद हम मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे। ये हम बारी बारी से, मतलब छोटे लेक्चर इसलिए ले रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि हम साथ में पूरा पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। इसलिए हम एक एक लेक्चर ले रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया जो महान हिमालय है, ठीक है, वो यहाँ नंगा पर्वत से लेकर के, ठीक है, ये नामचा बरवा है जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। करीब 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। और यदि हम नदियों की बात करें तो सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 से 2500, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई करीब 25 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? एवरेज औसत 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा उत्तराखंड की जो पर्वत श्रृंखलाएं या फिर पर्वत हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे मुख्य, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हमने कौन कौन से पढ़े? पश्चिम से लेकर पूर्व, ठीक है। आपको ऐसे ही याद करने हैं दोस्तों, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो पहले है बंदरपूछ, फिर है बद्रीनाथ, फिर है कामेत, फिर है नीलकंठ, फिर है नंदा देवी, फिर है त्रिशूल, ठीक है। अब ये जो हमने उत्तराखंड के पर्वत पढ़े महान हिमालय के, ठीक है, यही वाला पूरा एरिया कहलाता है कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो ये सारी जो पर्वत श्रृंखला या पर्वत चोटी या फिर पर्वत है, ये आते हैं कुमायूं हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में, ठीक है। ये सतलज नदी है और ये काली नदी है, ठीक है दोस्तों। तो ये उत्तराखंड हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा नेपाल हिमालय, नेपाल वाला एरिया जो महान हिमालय का है। इसमें हमने पढ़ा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद मकालू और कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में हिमालय की, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और दुनिया में तीसरे नंबर की, थर्ड, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको इसी क्रम में ऐसे याद रखना है। और दोस्तों ये काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में स्थित है, ये खासतौर पर ये नेपाल वाला हिस्सा, तो उसे हम बोलेंगे नेपाल हिमालय, ठीक है। तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ये पर्वत श्रृंखलाएँ आ जाएंगी। इसके बाद नामचा बरवा एक वो लास्ट में है, ठीक है दोस्तों। और हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने ये पढ़ा कि जो ये हिमाद्री हिमालय, इसका ऊपर वाला एरिया हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम हिमाद्री हिमालय भी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा? इसके प्रमुख ग्लेशियर हमने पढ़े, ठीक है। एक तो है गंगोत्री, यहाँ से गंगा का उद्गम होता है जो कि उत्तराखंड में। इसके बाद यमुनोत्री, यमुना का उद्गम होता है जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसके अलावा जेमू ग्लेशियर जिससे तिस्ता नदी का उद्गम होता है, ठीक है। ये कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है, ये सिक्किम। इसके बाद दोस्तों आगे और हमने क्या पढ़ा? आगे हमने ये पढ़ा दोस्तों प्रमुख घाटियाँ। घाटी क्या होती हैं दोस्तों? दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थान, ठीक है। जैसे ये दो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इसके बीच का स्थान घाटी कहलाता है, ठीक है, जहाँ पर लोग रहते हैं, पूरे के पूरे शहर बसे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी दोस्तों महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी जो कि मध्य हिमालय का पार्ट है, इसके बीच में कश्मीर घाटी, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है जो हमारा, वहाँ पर है। इसके अलावा महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य, ठीक है,
के मध्य कौन सा है दोस्तों, सॉरी कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है। तो महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब इसमें दोस्तों आपको प्रदेश भी याद रखना है, किस प्रदेश में है, किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य कौन सी है, काठमांडू घाटी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमने दोस्तों अच्छे से पढ़ ली। इसके बाहर महान हिमालय से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएँ। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि डेली हमारे लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है। और यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।